देखो बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। मैं तमाम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े दमदारी के साथ चुनाव लड़े। सरकार ने हर हथकंडा अपनाया, बल्कि मशीनरी का, मनी मसल पावर का पूरा इस्तेमाल किया। बाय इलेक्शन अमूमन तौर पे पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो ताकत में सरकारें होती हैं वो जीत जाती हैं, लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें और गंभीरता से बात कर इसके ऊपर चिंतन और मंथन आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और मजबूती से लड़ सकते थे। तो क्या कमियां रहेगी हमारे में, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन बाय इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी ये ना समझे कि हमने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। वड़ी साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्ता का सैमीफाइनल दस रहे सी विरोधी पार्टियां इन चोणां नूं, कहंदे हुण फाइनल जिहड़ा 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो नवी पार्टी है, इन्होंने पता नहीं है। सैमीफाइनल बिल्कुल दस रहे सी। सैमीफाइनल दूसरियां पार्टियां से सैमीफाइनल सी गए, ना कि सत्ताधारी पार्टी से सैमीफाइनल सी। अगर दूसरी पार्टी कोई जी ओपोजिशन पार्टी है, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी अगर चुनाव जितती सी तो ये उन्होंने वास्ते सैमीफाइनल सी। उतों एक लहर चलती है, एक मैसेज चलता है कि ओपोजिशन पार्टी भी चुनाव, सत्ताधार पार्टी अगर चुनाव जित जाए और इस गल नूं, इस गलतफहमी च तुरी फिरदी है कि साडा सैमीफाइनल सी, असीं पास हो गए हैं, फिर चंगी गल है। ऑल द बेस्ट टू आम आदमी पार्टी। 2027 च दसांगे। जनरल इलेक्शन लोगों ने देखा, पार्लीमेंट का भी देखा, जिथे 7 सीटां आईयां, असीं 1-2 होर सीटां जित जांदे, पर छोटे छोटे मार्जन से हार गए। सो सैमीफाइनल अपने कंधियां नूं इदां इदां ना करे। मैनूं लगदा सियाणे होण तां पड़चोल भी करन। कोई पार्टी में एकजुटता की कमी आपको लगती है? कारण और सब देखो, ये तमाम जो बातें हैं वो बात कर, ये इंटरनल पारिवारिक मसले होते हैं जो मीडिया के माध्यम से नहीं बात की जा सकती। तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ के बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमारे वर्कर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़े। वड़ी साहब, सिमरजीत सिंह बैंस कह रहे हैं, कहते पार्टी के कुछ लीडरां दी ईगो जिहड़ी है और हंकार जिहड़ा वो हार का बड़ा कारण बने। चलो, मैं तुहानू फिर दोबारा कह रहा, मैं फिर तुहानू दोबारा कह रहा, सिमरजीत जी की कह रहे ने, मैं कह रहा कि असी इस ते बैठ के सानू अपने घर दे विच समीक्षा करनी चाहिए और असी आने वाले समय दे विच घर दे विच बैठ के समीक्षा करांगे। ब्रिग साहब, एक आम आदमी पार्टी ने जितनी खुशबू ते ये भी नारा दिता कि जिहड़ी लैंड पोलिंग पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल उठते थे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ है, क्योंकि ਹੁਣ पार्टियां ਦਾ नहीं रहा, लोगों ने सहमति जताई है, क्योंकि ये बड़ा इशू सी। देखो, ये इन्होंने कोई ब्लैंकेट बेल नहीं मिल गया। 24,000 एकड़ रकबे ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ करना और बिना वजह तो अगेरियन स्टेट हैगा, साडा एग्रीकल्चर सूबा हैगा, साडी तां इह सूबे दी होंद ही खत्म कर देंगे। इस तरह अगर एग्रीकल्चर लैंड ਨੂੰ कॉलोनियां, कॉलोनाइजर और ये वड्डियां वड्डियां कंक्रीट के जंगल बना देंगे तो फिर साडा जिहड़ा एग्रीकल्चर सूबा है उहदी होंद खत्म हो जाएगी। और ये पिछे पंजाब का रेवन्यू जुड़िया हुआ है। जिन्ना चिकर असी एग्रीकल्चर स्टेट हैगी हैं, असी फसल बेचते हैं, MSP मिलता है 80,000 करोड़ रुपए के लगभग सानू MSP तो जी केंद्र तो मदद मिलती है, पैसा आता है। उस 80,000 करोड़ ना पंजाब की इकोनॉमी चलती है। जो हौली हौली इस तरह तुसी सारी जमीन अक्वायर कर लोगे तो इन्हां ते कोई रोक थोक नहीं लाओगे तो फिर साडा पंजाब की होंद ही खत्म हो जाएगी। हर सूबे की किसी न किसी चीज का वो सूबा जानिया जाता है। असी खेती प्रधान सूबे के नाम ना जाने जाते हैं। सो लैंड पूलिंग पॉलिसी जी कहते कि सानू जिताता, यह मतलब ये नहीं है कि तुहानू इस करके जिताया है। बिल्कुल किसानों नाल धक्का नहीं होण देंगे। हाँ, अगर कोई किसान आपकी मर्जी नाल कोई लैंड देनी चाहता है तो ठीक है, लेकिन किसान की मर्जी तो बिना लैंड पूलिंग नहीं हो सकती। वड़ी साहब, अब क्योंकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो ये कयास लगाया जाता है कि एक राज्यसभा सीट खाली हो रही पंजाब से,
अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, आप कैसे देखते, क्या आपको अच्छी बात है, उनको जाना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये बार बार बात उठती है कि उन्होंने ये सीट इसलिए खाली कराई, उन्होंने जाने, तो अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद कहा है, जी अभी अगर उन्होंने खुद कहा है तो अच्छी बात है। नहीं जाना चाहिए किसी पंजाब के पुत्र को, नौजवान साथी को, जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो, कोई यंग बड़ा कोई पंजाब के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई समाज सेवी हो, ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए।